टॉपिक का नाम है फर्म असेसमेंट, गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन 40B। एक फर्म असेसमेंट मतलब पार्टनरशिप फर्म असेसमेंट। सबसे पहले तो आप ये समझो कि पार्टनरशिप फर्म होने के लिए पार्टनरशिप लॉ में रजिस्ट्री की कोई दरकार नहीं है। आपने अपनी पार्टनरशिप डीड डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी तो दैट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस, आपका पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। यानी किसी 2 जन को 3 जन को पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो पहले पार्टनरशिप डीड बना लो, अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लो और बैंक में अकाउंट बाद में खुलेगा। पहले पार्टनरशिप डीड बना लो, पैन के लिए अप्लाई कर दो, पैन आ जाएगा, फिर बैंक में अकाउंट खुलवा लो, बस हो गया आपका पार्टनरशिप फर्म। और जो अभी अपने टॉपिक करने जा रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म एंड LLP पे एप्लीकेबल है। इन दोनों पे ही टैक्स रेट है 30% फ्लैट, कुछ भी कमाओगे 30% टैक्स। हाँ, वो अलग बात है कि लॉन्ग टर्म पे 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 10%, वो अलग बात है। अदरवाइज जनरल इनकम पे 30%। सरचार्ज इन पे तब लगता है जब इनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो 12% सरचार्ज है, और हेल्थ एजुकेशन सेस तो सब पे 4% है। फर्म में 5 हेड ऑफ इनकम नहीं होती, 4 हेड ऑफ इनकम होती, क्योंकि फर्म किसी के यहाँ जॉब नहीं करता तो सैलरी इनकम नहीं होती, बात बाकी सारी इनकम नॉर्मल होती है। फर्म में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब फर्म LLP 23(2) का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। बात बाकी सब यूजुअल। PGBP इनकम निकालते समय ध्यान रखना जितने डिडक्शंस किसी को भी मिलते हैं वो फर्म को भी मिलते हैं, लेकिन फर्म को एक एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलता है, LLP को एक एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलता है, उसका नाम है 40B। 40B 2 चीजों को कवर करता है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। पहले इंटरेस्ट टू पार्टनर पढ़ो। इंटरेस्ट टू पार्टनर टू अ फर्म और LLP इज अलाउड। बस एक सिंपल सी कंडीशन है, क्या? द इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टू पार्टनर मस्ट बी गवर्न्ड, मस्ट बी अलाउड, मस्ट बी ऑथोराइज इन द पार्टनरशिप डीड, एंड इंटरेस्ट मस्ट पर्टेन टू पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। अब आपको इंटरेस्ट अलाउड कितना होगा? तो मिनिमम ऑफ 3 एक्चुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड एंड 12% पर एनम। 12% पर एनम, इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड, एक्चुअल इंटरेस्ट। इन तीनों में से जो इंटरेस्ट जो भी लोअर होगा उतना अलाउड होगा। व्हेन वी से इंटरेस्ट टू पार्टनर, इट कवर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ध्यान रखना, पार्टनर की वाइफ को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर के रिलेटिव को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज नॉट गवर्न बाय 40B, दैट इज गवर्न बाय 40 सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। वो 40A(2) से गवर्न होगा, लेकिन पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 40B से गवर्न होगा। बात क्लियर? कितना अलाउड होगा? एक्चुअल इंटरेस्ट 12% और इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड। ध्यान देना, यदि आप रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर है तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर यदि अपनी कैपेसिटी में लोन दिया, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन दिया, तो ही विल बी गवर्न बाय 40A(2). लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर यदि पार्टनर्स की कैपेसिटी में लोन दिया तो ही विल बी गवर्न बाय 40B। हटाए रेम्युनरेशन टू पार्टनर। रेम्युनरेशन टू पार्टनर जब हम लोग बोलते हैं तो इट कवर्स सैलरी, फीस, commission, bonus, any remuneration, not rent to partner, not rent to partner. Rent to partner is allowed. Section 30 rent to partner is allowed. हम लोग बात क्या कर रहे हैं? 40B remuneration to partner. It includes salary, fees, commission, bonus, etc. All these remuneration to partner is allowed, subject to 2 conditions. The remuneration must be authorized by partnership deed, and the remuneration must pertain to period after partnership deed. अब remuneration to partner allowed कितना होगा? तो allowed होगा minimum of 2 actual remuneration और maximum permissible remuneration। actual remuneration और maximum permissible remuneration। actual तो ठीक है, maximum permissible remuneration depending upon book profit। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन डिपेंडिंग अपॉन योर बुक प्रॉफिट। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन होता कितना है और बुक प्रॉफिट क्या होता है? तो पहले बुक प्रॉफिट समझो। बुक प्रॉफिट मतलब PGBP, नाम पे मत जाओ। PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर बट बिफोर चार्जिंग रेम्युनरेशन टू पार्टनर। बुक प्रॉफिट मीन्स profit and gains from business and profession after charging interest to partner, before charging remuneration to partner,
आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बट अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके एग्जाम में आपको हैरेस करेगा, लेकिन यदि किया तो ध्यान से सुन लो। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? PGBP एज पर IT एक्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग रेम्युनरेशन टू पार्टनर। ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के सब्ट्रैक्ट होने के कारण यदि बुक प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से कम हो जाए तो फिर बुक प्रॉफिट को कम से कम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बराबर कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको कराया हुआ, एक बार देख लेना हो सके तो। आगे बढ़े, आपने बात क्या कर रहे थे? मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन क्या हुआ? तो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन इज पहली 3 लाख बुक प्रॉफिट पे 90% और बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट पे 60%। पहली 3 लाख बुक प्रॉफिट पे 90%, बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट पे 60%। लेकिन यदि आपकी बुक प्रॉफिट इनसफिशियंट है ही नहीं, तो कम से कम आपको 1.5 लाख का रेम्युनरेशन तो पक्का है। 1.5 लाख का रेम्युनरेशन एक एक पार्टनर को नहीं, सारे पार्टनर का मिला के कम से कम 1.5 लाख का रेम्युनरेशन MBPS होता है, मैक्सिमम परमिसिबल, MPPS होता है मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन। इतना तो होता ही है क्या? 1.5 लाख तो मिनिमम होता ही है। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन शैल बी मिनिमम अप टू 1,50,000। बात क्लियर? इतना रेम्युनरेशन अलाउड हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। जितना इंटरेस्ट पार्टनर से फर्म के हाथ में अलाउड हुआ उतना इंटरेस्ट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। फिर से बोलूं, जितना इंटरेस्ट फर्म के हाथ में अलाउड हुआ उतना इंटरेस्ट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। वैसे ही जितना रेम्युनरेशन फर्म के हाथ में अलाउड हुआ उतना रेम्युनरेशन पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। टिट फॉर टैट, जितना तेरे को अलाउड होगा उतना मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। बात क्लियर? कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? एज पर सेक्शन 28 रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल एज PGBP इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो ये पार्टनर के हाथ में PGBP इनकम मानी जाएगी। बात क्लियर? अब एक बात और ध्यान देना। क्या बात? कि ये जो रेम्युनरेशन टू पार्टनर है, ये पार्टनर के हाथों में हम कौन से रेशियो में बांटे? जैसे रेम्युनरेशन टू पार्टनर फर्म के हाथ में अलाउड हुआ 7,80,000, तो 7,80,000 3 पार्टनर में या 2 पार्टनर में या 5 पार्टनर में कौन से रेशियो में बांटूं? तो लॉ बोलता है जिस रेशियो में उनको रेम्युनरेशन मिला है उसी रेशियो में रेम्युनरेशन बांट दीजिए। रेम्युनरेशन रेशियो में बटेगा, एक्चुअल रेम्युनरेशन के रेशियो में बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के हाथ में PGBP इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के हाथ में PGBP इनकम मानी जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल। विद दिस नोट, ये छोटा सा टॉपिक फर्म असेसमेंट